हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। और आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि पापा जी का ऑपरेशन हो गया है सक्सेसफुली, लेकिन उनको 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रहना होगा हॉस्पिटल में। तो आज का दिन तो उनका हॉस्पिटल में है, कल भी वो हॉस्पिटल में रहेंगे और उसके बाद वो शायद डिस्चार्ज हो जाएं। इन्फेक्शन वगैरह के खतरे से बचाने के लिए डॉक्टर रखना चाहते हैं। फिर हम लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, मतलब डॉक्टर हम लोग को ट्रेनिंग देंगे। कोई लिक्विड आता है वो हमें कंपनी से परचेज करना होगा और उनका सारा प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे, शायद अल्टरनेट डेज पे या डेली, जो भी कुछ होगा, जैसा भी होगा वो हमें डॉक्टर बताएंगे। और आप सबने भर भर के दुआएं दी हैं, आशीर्वाद दिया है पापा जी के लिए, तो उसका असर आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन इस समय जो स्थिति होती है हम लोगों की, दोस्तों की, मेंटली एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि ऑपरेशन होना है, हॉस्पिटल भागना है, ये टेस्ट कराना है, वो टेस्ट कराना है। इस चीज से उबर पाना बहुत मुश्किल होता है, मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में। जो लोग हॉस्पिटल के या वकीलों के चक्कर में पड़ते होंगे वो लोग समझते होंगे कि इससे तो भगवान ही पार करा दे तो करा दे, क्योंकि जानते हैं हम लोग क्या फेस करते हैं। पापा जी तो जो तकलीफ में है, उनकी जो बीमारी है वो तो है ही है। उसके अलावा डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के पास भेजेगा, दूसरे डॉक्टर के पास से तीसरे डॉक्टर के पास। हर जगह आप जाइए, लाइन लगाइए, फीस भरिए और करना कुछ नहीं है। आपका ऑपरेशन किसी चीज का होना है, टेस्ट आपके सारे के सारे लिए जाएंगे। मतलब मैं क्या बोलूं, बाबूजी इतने घबरा गए एकदम कि इतना सुबह से कुछ खाने को नहीं दिया और 40 मेरे टेस्ट कर लिए, इतनी बार ब्लड निकाल लिया, इतनी जगह इधर से निकाला, इधर से निकाला। पेशेंट तो खुद ही वैसे हदसा हुआ होता है, वैसे ही डरा हुआ होता है, और ये लोग राक्षस की तरह बस आते हैं और ये सब हरकत करते हैं। और बीते दिनों मैंने बताया ही था कि बाबूजी थोड़े से निराश हो गए हैं। इतने सारे ऑपरेशन, इतनी सारी मेडिसिन, इतने सारे टेस्ट, और फिर अल्टरनेट डेज पे उनका डायलिसिस जो चल रहा था सो चल रहा था। आदमी कमजोर हो जाता है, कितना भी खा लें, अब उनकी बॉडी में वो चीज़ नहीं बन सकती जो उत्कर्ष को के खाने पीने से बनेगी। हमारी बॉडी में वो सारी चीज़ें एक एज के बाद बनना बंद हो जाती हैं। धीरे धीरे प्रोटीन बनेगा, धीरे धीरे कैल्शियम, कहीं आपका पोटेशियम बढ़ रहा है, कहीं आपका घट रहा है। हर एक चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है बारीकी से। तो ये जो हॉस्पिटल का चक्कर है ना, ये किसी नर्क से कम नहीं है। लोग कहते हैं ना कि आपके कर्मों का दंड आपको यहीं धरती पे ही भुगत के जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी सजा है कि आप किसी डॉक्टर के आजीवन चक्कर में पड़ जाओ। डायलिसिस आजीवन ही होता है, और उस पे से भी मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि डायलिसिस सबको सूट नहीं करता है। मुझे बाबूजी के केस में पता चला कि उनको डायलिसिस सूट नहीं कर रहा। इसी वजह से हम लोग आयुर्वेदिक में गए थे सबसे पहले, और पापा जी का सब बहुत अच्छा चल रहा था। वो खुद भी बहुत खुश थे, इतने अच्छे से उनका सारा रूटीन चल रहा था। लेकिन एक के बाद एक उनको कुछ ना कुछ होता रहा, जिसके कारण हम लोग को एंटीबायोटिक चलाना पड़ी, और एंटीबायोटिक से उनकी जो है किडनी बैठ गई। तो ये एक तरह की सजा ही है जो हम सभी लोग मिलके ना उसको पार कर रहे हैं। ओहो, ये भी एक तरह की सजा है दोस्तों मेरे लिए। नॉइज पोल्यूशन का मैं एज यूजुअल कुछ नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ आप लोगों से सॉरी बोल सकती हूँ। और इसके अलावा आज महावीर जयंती है, आज 3 तारीख है, कैलेंडर में 4 को महावीर जयंती दी है, बट उत्कर्ष के पापा और उत्कर्ष की आज छुट्टी है, स्कूल आज बंद है, तो मैं तो आज ही मान रही हूँ। और हमारे यहाँ से बहुत सुंदर सी पालकी निकली है उनकी, महावीर जी की। यहाँ पे जैन मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। और आप सब जानते हैं जैनिज्म का जो कल्चर होता है वो कितना पवित्र और कितना धार्मिक सात्विक होता है। मुझे वो बहुत पसंद आता है कल्चर। और यहाँ से जब पालकी वगैरह निकलती है तो उनका ऐसा मानना होता है कि आप घर के सामने पानी भी नहीं डालिए या इस तरह का कुछ मत कीजिए। पहले हम लोग क्या करते थे कि सुबह के टाइम जब नल आते थे तो हम लोग क्लियर कर देते थे, बट उन लोगों ने फिर मना किया कि नहीं, हमारी जब पालकी निकलती है तो उसे निकल जाने दिया कीजिए, उसके बाद आप लोग पानी डाला कीजिए। कुछ होता होगा भाई, रूल्स सबके अलग अलग होते हैं। तो जब से उन लोगों ने ये बात बताई है हम लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। और आज भी हम लोग कंफ्यूज थे कि आज पालकी निकलेगी कि कल पालकी निकलेगी, बट आज ही निकल गई। और हालांकि हम लोगों का आज ध्यान ही कहीं और था। बाबूजी हॉस्पिटल में है, ऑब्वियसली ध्यान आधा तो वही है। लेकिन ठीक है, जैसा भी होगा मैं आगे आप लोगों को बताती रहूंगी। हाल फिलहाल एक्सपीरियंस तो ऐसे ही है हमारा। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलने वाली थी जो मैंने अभी इधर हाल में ही नोटिस की है कि एक होती है ना रिवेंज की भावना,
वो इधर भी बच्चों में बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है दोस्तों। बच्चों में क्या, मुझे तो लगता है बड़ों में भी ये चीज डेवलप हो रही है कि इस फलाने ने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं भी उसका ये काम नहीं करूंगा, या अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। ये जो भावना होती है ना, ये अगर हमारे कन्वर्सेशन के थ्रू भी अगर बच्चों के कान तक पहुंचती है तो उनके माइंड पे ये असर डालती है। आप लोग कभी नोटिस कीजिएगा कि आपके घर में बच्चा हो और उसके सामने आप किसी दूसरे दंपति के बारे में या अपने पड़ोसियों के बारे में या किसी के भी बारे में, घर के किसी भी सदस्य के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे होंगे, तो बच्चा एक यहाँ पे ना एक उसके खाका खिंच जाता है कि ये फलाना आदमी ऐसा है, मम्मा या पापा ऐसा ऐसा बोल रहे थे। हम उनसे नहीं बोलते हैं कि ऐसा है तुम्हारे, फॉर एग्जाम्पल चाची ऐसी है, मामी ऐसी है, बुआ ऐसी है, हम लोग ये उनसे नहीं बोलते हैं। हम बस आपसी कन्वर्सेशन करते हैं उनका नाम लेके कि यार देखो उनका स्वभाव ऐसा है, देखो वो ऐसे रूठ गए, देखो वो ऐसे। तो बच्चे जो है ना यहाँ पे एक धारणा बना लेते हैं उनकी, और फिर कभी आप उनके बिहेवियर को नोटिस कीजिएगा कि वो उनसे वैसा ही बिहेव कर जाते हैं। और ये मैंने अभी रिसेंटली कुछ चीजों को नोटिस किया है, उसे आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि बहुत ध्यान रखना चाहिए व्यवहार करते समय कि हमारे आसपास अगर बच्चे हैं, भले वो अपने गेम में मगन है, वो अपने खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अनकॉन्शियस माइंड में हमारी कही बातें, हमारा कन्वर्सेशन छप जाता है और बच्चे वैसा ही फिर बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। मैंने एक बच्चे को देखा था, वो अपने से बड़े लोगों की साइकिल चला रहा था। बच्चे हमारी कॉलोनी में शाम को साइकिल वगैरह चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो बाकी के बच्चे अपनी अपनी एज की साइकिल लेके आगे निकल गए और वो पीछे रह गया। तो उसके मन में हीन भावना आई, उसको ये लगा कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और उसने अपने कॉलोनी के कुछ गुंडे टाइप के दोस्तों को बुलाया और एक बच्चे को पकड़ा और अपनी साइकिल के पीछे उसको रस्सी से बांधा, उसकी साइकिल को, और इतनी सॉरी स्कूटी से बांधा उसकी साइकिल को, और इतनी स्पीड में वो कॉलोनी का चक्कर लगा रहा था कि मैं क्या बताऊं। और मैंने ये सीन देखा, मैंने कहा सारी कॉलोनी वाले देख रहे हैं, वो बच्चा चिल्लाया जा रहा है बस करो अब बस करो अब बस करो, मैं गिर जाऊंगा, बट कोई नहीं सुन रहा था। तो मैंने यही तय किया था कि अब दोबारा आएगा तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, पर वो आया ही नहीं। क्योंकि पहली बार में देख के मुझे लगा या तो ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं कुछ इस तरह का। फिर मैंने उत्कर्ष से पूछा कि बेटा ये क्या हो रहा था, तो इसने बताया कि मम्मा वो उन लोगों की आपस में ऐसी लड़ाई हो गई, तो वो बदला लेने के लिए उसको अपनी साइकिल से बांध के घसीट रहे हैं, अपनी तेज स्पीड में बाइक चला रहे हैं। और वो बच्चा तो क्योंकि उस साइकिल चला ही नहीं पाएगा, ऑब्वियसली साइकिल की अलग रेंज होती है। बट मुझे यही लग रहा था कि सारी कॉलोनी वाले या तो अंधे हैं या क्या है, इन लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा, या हो सकता है जो मैंने सोचा वही कॉलोनी वाले सोच रहे होंगे। समहाउ ये जो बदले की भावना है ना, ये बहुत बुरी होती है। नफरत, गुस्सा और कोई गलत काम, इन 3 चीजों का जन्म होता है ये बदले की भावना से। और सबसे बड़ी चीज आज की डेट में, आप किसी को माफ कर दो ना, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। ठीक है, एक होता है ना आजकल, पट से किसी से धक्का लग गया तो मुंह से निकलेगा सॉरी। तो ये जो सॉरी वर्ड हमारे अराउंड घूम रहा है, ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, जैसे खांसना, छींकना और ये सारी चीजें, वैसे ये एक सॉरी वर्ड है। लेकिन इस सॉरी की गंभीरता लोग भूल गए हैं। ये सॉरी मतलब सामने वाला आपसे माफी मांग रहा है, उसे माफ कर दो, अपने मन के मैल को साफ करो। अपने अंदर खून को हम जला रहे होते हैं ना, जब हम किसी के अंदर सोचते हैं कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। तो जब तक मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर लूं, तब तक तो मेरे अंदर का खून जलता रहेगा, मेरे अंदर की भावना कुढ़ती रहेगी। मैं जब जब उसे देखूंगी वही सारी चीजें मेरे ब्रेन में आएंगी और उसके बाद मैं वैसा प्रतिक्रिया करूंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग समझते हैं और कई लोग इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं। खासकर जो एकल फैमिली है, वो तो देख ही नहीं पाते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। वो खुद ही इतने थके हारे आते हैं, अपने आप में एक उलझन होती है। ऑफिस में फलाने ने ढीमके की शिकायत कर दी, उसने उसकी कर दी। मतलब ये केवल बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये हर जगह की बात कर रही हूँ। तो महिलाएं खड़ी हो जाती हैं कॉलोनी की, तो वो 2-4 घरों की गॉसिप्स तो हो ही जाती हैं वहां पे, बट उससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन जब आप किसी का नुकसान करो, जैसे कि किसी का बच्चा अगर गिरा है और आप जाके उसे ना बढ़ के उठाओ, तो ये तो बहुत बुरी बात है। या फलाने के पापा ने मेरे साथ ऐसा किया था, जाने दो, उसका बच्चा गिरा है तो गिरा। ये भावना बहुत गलत होती है और ये भावना आपको गर्त की तरफ लेके जाती है, आपका हरासमेंट करती है। समहाउ कुछ चीजें मैं जब फील करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कैसे समझाऊं किसी को। लोग बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा और जाने किस किस के पीछे भाग रहे, जाने कितने संतों की बातें सुनते हैं, लेकिन उसे अपने आचरण में क्यों नहीं लाते हैं।
एक पोलाइट वे में किसी को कुछ क्यों नहीं समझा सकते हैं? अगर किसी ने कोई गलती कर दी है तो कौन सा उसने खून कर दिया है, उसे 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ। अगर आपको लगता है कि यार ये बात आदमी सुधरने वाला नहीं है, अपने आप को शांत करो और वहां से हट जाओ, यही मैं कहूंगी। फिर बातों का पिटारा खुल गया मेरा, और इसमें मैं तो ये बताना भूल ही गई कि आज पूरे प्लांट्स की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि उत्कर्ष के चाचू घर में नहीं है, बाबूजी के साथ हैं। और मैं दिखाती हूँ थोड़ा बहुत, प्लांट्स बहुत सारे हैं हमारे, और कुछ को हमने धूप में छोड़ा है, कुछ को हमने शेड के नीचे कर दिया है। और हमारे यहाँ एक काम भी लगने वाला था, ऊपर हमारे टाइल्स लगने वाली थी, छत पे फर्श होने वाला था, बट वो अभी पोस्टपोन हो गया। यही हॉस्पिटल के चक्कर, मैंने जो बताया ना, नारकीय जीवन होता है, बार बार डॉक्टर के पास जाओ, बार बार ये फाइल लेके जाओ। और हम लोग तो दौड़ धूप कर लेते हैं, बट बाबूजी को जब बोलो ना कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये टेस्ट कराना है, तो वो चिढ़ जाते हैं। वो एकदम से मतलब अपने आप को छोड़ देते हैं कि जाने दो, हमको ये सब कुछ नहीं कराना, हमको छोड़ दो। इस तरह की चीजें होती हैं। और तब मुझे लगता है कि यार बच्चों को संभालना एक चोट फिर भी पॉसिबल है, पर बड़ों को या किसी बीमार को संभालना ना बहुत मुश्किल है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज का व्लॉग यहीं अपने प्लांट्स के साथ मैं एंड कर लेती हूँ। आप लोगों को अपने प्लांट्स दिखा दे रही हूँ, दिखा क्या दे रही हूँ, मैं खुद ही जा रही हूँ बहुत दिनों बाद देखने के लिए, और आप लोगों से विदा ले लेती हूँ। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.